हेलो फ्रेंड, जय माता दी। शारदीय नवरात्र जो कि इस बार 3 अक्टूबर से शुरू हो चुके हैं। 3 अक्टूबर गुरुवार के दिन शारदीय नवरात्रि का पहला दिन है। ऐसे में सभी व्यक्ति अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए माँ दुर्गा की पूजा करते हैं, कई उपाय करते हैं। अगर ऐसे में आपकी कोई विशेष मनोकामना है, जैसे आप संतान सुख से वंचित हैं, अगर आपकी शादी को काफ़ी साल हो गया है, 10 से 15 साल हो गए हैं और आपको अभी तक मातृत्व सुख नहीं प्राप्त हुआ है, आपने बहुत उपाय कर लिए, बहुत पूजा पाठ कर लिए, तो ऐसे में आपको नवरात्रि के 5वें दिन, नवरात्रि का जो 5वां दिन होता है, स्कंद माता का दिन होता है। नवरात्रि का जो 5वां दिन होता है विशेषकर संतान प्राप्ति के लिए माना जाता है। संतान प्राप्ति के लिए जो निसंतान दंपत्ति परेशान हैं, उन्होंने कई उपाय कर लिए हैं और अभी तक आपके घर में बच्चों की किलकारियाँ नहीं गूंजी हैं। तो ऐसे में नवरात्रि के 5वें दिन यह आप उपाय ज़रूर कीजिएगा। देखिए, यदि आपके घर में वंश वृद्धि नहीं हो रही है, सिर्फ लड़कियां ही लड़कियां पैदा हो रही हैं और आप चाहते हैं कि आपको एक पुत्र की प्राप्ति हो जाए, तो ऐसे में आप पुत्र प्राप्ति के लिए देवी स्कंद माता की आराधना ज़रूर कीजिए। देवी स्कंद माता जो है वो माँ दुर्गा की ममतामयी रूप मानी जाती हैं। नवरात्रि का जो 5वां दिन है इस बार पड़ेगा 7 अक्टूबर सोमवार के दिन और इस दिन माँ स्कंद माता की विधिवत पूजा की जाती है। स्कंद माता चूंकि कार्तिकेय भगवान की माता है, कार्तिकेय भगवान शंकर भगवान के ज्येष्ठ पुत्र के रूप में पूजे जाते हैं। तो आपको इस दिन क्या करना है, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना है। उठ करके नहा धोकर साफ सुथरे वस्त्र पहन करके सूर्य भगवान को अर्घ दे देना है। सूर्य भगवान को अर्घ देने से क्या होगा कि हमारा गुरु मजबूत होगा और हमारे गुरु का संबंध सीधा संतान से होता है। उसके बाद आपको क्या करना है कि अपने घर के मंदिर में जाना है। देखिए, अगर आप 9 दिन का नवरात्र रखते हैं, कलश स्थापित किए हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं आप कलश स्थापित किए हैं तो दैनिक जिस तरह से आप पूजा पाठ करते हैं उसी तरह से आप पूजा पाठ करिए। रोज़ की तरह मंदिर में जाइए। अगर आपके घर में दुर्गा माँ की फ़ोटो है, माता की फ़ोटो है तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं है तो दुर्गा माँ को ही स्कंद माता का स्वरूप मान करके उनके सामने एक घी का दीपक प्रज्वलित कीजिए और एक पीले कलर की चुनरी लीजिए और उसमें श्रृंगार के सभी सामान, खास करके चूड़ी उसमें ज़रूर रखिएगा। चूड़ी या तो आप लाल कलर में रखिए या हरे कलर में रखिए। अगर हरे कलर में रहता है तो अति उत्तम है। और उसमें एक पीले कलर का कोई भी फल, केला हुआ है, कोई भी फल रख दीजिए और उसकी पोटली बांध लीजिए। अब आप उसको पोटली का क्या करना है कि यदि आपके घर के पास कोई दुर्गा माँ का मंदिर है, उसमें दुर्गा माँ की प्रतिमा स्थापित है, तो आप वहाँ पर जाइए और उनके सामने वो पोटली खोल दीजिए। अगर दुर्गा माँ की मूर्ति है तो उस चूड़ी को आप पहना दीजिएगा उनके हाथों में। अगर मूर्ति नहीं है, फ़ोटो है, तो चूड़ी को और चुनरी को सब कुछ वहीं पर आप उनके चरणों के पास समर्पित कर दीजिएगा और उनके सामने नतमस्तक होकर आपकी जो मनोकामना संतान प्राप्ति को लेकर है तो माँ के सामने अपना आंचल पसार करके माँ से अन्य विनय करिए। पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ आप इस उपाय को करिए। माँ स्कंद माता आपकी मनोकामना अवश्य पूरी करेंगी। दूसरा उपाय मैं आपको बताती हूँ। नवरात्रि के 5वें दिन आप गोपाल यंत्र को लेकर आइए और अपने मंदिर में स्थापित करिए और 108 बार गोपाल मंत्र का जाप करिए। गोपाल मंत्र क्या है मैं आपको अपने पिछले वीडियो में बता चुकी हूँ, एक बार फिर से बताती हूँ, ध्यान से सुनिएगा। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते